Good afternoon, good afternoon, good afternoon. A very good afternoon to all. Ravi, Kavita, Ujjwal, Desraj, Avinash, Banti Pal, दीपांश, कविता, सौम्या, हिमांशु, विशाल, प्रिया, वीर, गीतांजलि, रूपेश, शीतल, अतुल, प्रीति, हिमांशु, दीपांशु, धीरज। क्या हाल चाल है भाई आप लोगों के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार जानदार, एकदम झकास। हाँ जी, चलिए साहब। तो भाई फाइनली क्यूब एंड क्यूबॉइड चैप्टर कंप्लीट हो चुका है ना। सबसे पहले तो हमने डाइस चैप्टर को निपटाया था और डाइस के बाद हम निपटा चुके हैं क्यूब एंड क्यूबॉइड। तो डाइस का पूरा पूरा पार्ट खत्म हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। हाँ जी, राधे राधे भाई। तो आज हम शुरू करेंगे नया टॉपिक, नई दिन, नया शुरुआत, है ना। तो भाई आज की शुरुआत होगी एक टॉपिक के साथ जिसका नाम है क्लॉक, घड़ी। आज आप घड़ी देखना सीखोगे और आज से आपका बदलेगा समय। क्यों भाई, अभी तक आपका समय चल रहा था खराब, लेकिन क्लॉक चैप्टर पढ़ने के बाद आप सभी का समय चलने लगेगा एकदम सही, बढ़िया, फर्स्ट क्लास, टन 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 टन। क्लॉक, घड़ी, जिसका एक क्वेश्चन अक्सर हमारे एग्जाम में बन जाता है। ठीक है, जरूरी नहीं है 100%, ये जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन पूछा ही जाए, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है और जब पूछा जाता है तो हम फंस जाते हैं। और यूपीएससी के एग्जाम में तो 100% क्लॉक का क्वेश्चन आता ही आता है ना। यूपीएससी के जो एग्जाम्स होते हैं उनमें क्लॉक का क्वेश्चन आता ही आता है। अभी यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम हुआ था, उसमें भी क्लॉक का क्वेश्चन आया था। जितने भी स्टेट लेवल के एग्जाम्स होते हैं पुलिस वगैरह के, उनमें, है ना, या फिर रेलवे का पेपर है या कोई भी स्टेट का एग्जाम है, वहां पर क्लॉक चैप्टर से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, यूपीएससी में भी क्लॉक चैप्टर से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, ये जो तीन टॉपिक है ना, डाइस, क्यूब एंड क्यूबॉइड और क्लॉक, कैलेंडर, ये चार चैप्टर है। ठीक है, इन चारों चैप्टर से बाकी एग्जाम्स में एक एक दो दो क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, एक्सेप्ट सीजीएल। सीजीएल में डाइस का कभी एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं, क्यूब एंड क्यूबॉइड का रेयरली क्वेश्चन पूछते हैं, कैलेंडर, क्लॉक का भी रेयरली क्वेश्चन पूछा जाता है सीजीएल में। बट एसएससी के अलावा बाकी जितने भी एग्जाम्स होते हैं उनमें अक्सर इन टॉपिक से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अगर हम बात करें इस चैप्टर की, तो इस चैप्टर में कितने टाइप से क्वेश्चन बनते हैं? देखो, एक क्वेश्चन बनता है इस चैप्टर के अंदर रिलेटेड टू इमेज। इमेज वाला क्वेश्चन बनता है, कोई भी समय हमें दिया होगा, उस समय को अगर मैं मिरर या वाटर में देखूंगा तो मुझे क्या दिखाई देगा समय। दूसरा जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है रिलेटेड टू एंगल। किसी भी समय पर दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा, व्हाट इज द एंगल बिटवीन बोथ द हैंड्स at 7:30, at 5:30, at 7:10, at 11:10, लाइक दिस। किसी भी पर्टिकुलर टाइम पर दोनों सुइयों के बीच में कुल कितने डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, इमेज वाला क्वेश्चन आएगा, जैसे मान लो ये घड़ी में बजे हैं भाई साहब आपके 9। अगर इस घड़ी को हम दर्पण में देखें, मिरर में देखें, ठीक है, तो मिरर में हमें क्या समय प्रतीत होगा, क्या समय दिखाई देगा, इसकी प्रतिबिंब क्या बनेगी। ठीक है, ये तो क्वेश्चन बनता है रिलेटेड टू इमेज। और जो एंगल से रिलेटेड क्वेश्चन बनता है, लाइक जैसे सपोज किसी घड़ी में बजे हुए हैं 7:30, इस समय दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण बना हुआ है, व्हाट इज द एंगल बिटवीन बोथ द हैंड्स एट 7:30, लाइक दिस। ठीक है, तो एक क्वेश्चन बनता है रिलेटेड टू इमेज, एक क्वेश्चन बनता है रिलेटेड टू एंगल, एक क्वेश्चन बनता है इसका रिवर्स। इसका रिवर्स क्वेश्चन बनता है कि एंगल हमें दिया होगा और हमसे टाइम पूछा जाएगा कि भैया 7 और 8 के बीच में दोनों सुइयां समकोण कब बनाएंगी, 7 और 8 के बीच में दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत कब आएंगी, 7 और 8 के बीच में दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर कब होंगी, है ना। 3 और 4 के बीच में दोनों सुइयों के बीच में 90 डिग्री का कोण कब बनेगा, 3 और 4 के बीच में दोनों सुइयों के बीच में 60 डिग्री का कोण कब बनेगा। तो ये दोनों एक दूसरे के रिवर्स है। इसमें टाइम दिया होगा, एंगल पूछा जाएगा, इसमें एंगल दिया होगा, टाइम पूछा जाएगा। एक क्वेश्चन बनता है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ स्पेशल एंगल। घड़ी में 3 कोण होते हैं जो कि स्पेशल है। ठीक है ना। यहां पर 3 एंगल है जो कि स्पेशल एंगल है। कौन कौन से? 0 डिग्री, 180 डिग्री और 90 डिग्री। और इनसे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ठीक है, अलग से, कि पूरे एक दिन में घड़ी की सुइयां कितनी बार समकोण बनाती हैं, पूरे एक दिन में घड़ी की सुइयां कितनी बार एक दूसरे के विपरीत आती हैं,
हाउ मेनी टाइम्स आर द हैंड्स टुगेदर इन अ डे लाइक दिस। ठीक है, सीपीयू में भी आता है बेटा क्वेश्चन। एक क्वेश्चन बनता है इसमें स्पेशल एंगल। इसके बाद जो क्वेश्चन बनते हैं वो बनते हैं क्लॉक एरर से रिलेटेड, जब घड़ी हमारी खराब हो जाती है। और कुछ इसमें क्वेश्चन बनते हैं बेटा मिसलेनियस। मिसलेनियस क्वेश्चन बनते हैं, मिक्स्ड क्वेश्चंस। तो इस चैप्टर को हमने टोटल बेटा 6 हिस्सों में बांटा हुआ है। ठीक है, इस चैप्टर को हमने 6 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, इमेज, एंगल, टाइम, स्पेशल एंगल, एरर और मिसलेनियस। ठीक है, और इन 6 पार्ट में से आज जो हम शुरू करने जा रहे हैं, आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है फर्स्ट पार्ट, दैट इज इमेज। तो आज सबसे पहले हम सीखेंगे किसी भी समय को दर्पण में किस तरह से देखा जाता है। हमें कैसे पता चलता है कि अगर घड़ी में बजे हैं 10 तो मिरर में कितना समय दिखाई देने वाला है हमें। ठीक है, चलिए साहब, तो आप बोर्ड पे ध्यान से देखना और ध्यान से समझने की कोशिश करना। ठीक है, जैसे मान लो किसी घड़ी में 9 बजे है। अब बताना, अगर मैं मिरर में देखता हूं तो बेटा मुझे 9 का क्या दिखाई देगा, ये बताओ। दो टाइप की हमारी मिरर इमेज होती है, एक तो वर्टिकल, एक हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल को हम मिरर इमेज ही बोलते हैं, सीधा दर्पण प्रतिबिंब। और जो हॉरिजॉन्टल इमेज होती है ना, हॉरिजॉन्टल मिरर इमेज, उसको हम बेसिकली बोलते हैं वाटर इमेज। ठीक है, तो अगर एग्जाम में यूज होता है मिरर इमेज तो उसका मतलब है वर्टिकल की बात कर रहे हैं। अगर एग्जाम में वर्ड यूज होता है वाटर इमेज, जल प्रतिबिंब, तो हम बात कर रहे हैं हॉरिजॉन्टल इमेज की। ठीक है, तो अगर मैं इसकी मिरर इमेज देखता हूं, ठीक है, और घड़ी में कितने बजे हैं, 9 बजे हैं। घड़ी देखना सबको आता है, ऐसा तो कोई नहीं है जिसको घड़ी देखनी ना आता हो। अगर इस समय को मैं मिरर में देखता हूं तो मुझे क्या दिखाई देगा, है सर? अगर घड़ी में बजे हैं 9 और इसको देखेंगे दर्पण में तो डेफिनेटली 9 का क्या दिखाई देगा, 3, 3 का क्या दिखाई देगा, 9। कोई शक? कोई शक नहीं, सबको पता है सर 9 का 3 दिखेगा, 3 का 9 दिखेगा। एग्जैक्टली चल क्या रहा है यहाँ पर, हो क्या रहा है? ठीक है, मिरर इमेज की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर बेसिकली हम्म हम्म देखो, जब भी हम इमेज की बात करेंगे तो हम उस घड़ी का यूज करते हैं जिस घड़ी में ये नंबर्स नहीं लिखे होते। नंबर्स की जगह बेटा पॉइंट्स होते हैं, पॉइंट्स। आपने पॉइंट्स वाली घड़ी देखी होगी। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि नंबर्स पे अगर हम फोकस करेंगे ना तो नंबर्स भी हमें उल्टे दिखाई देने लगेंगे। इसलिए पॉइंट्स वाली घड़ी होती है जिसमें सिर्फ सुइयों की डायरेक्शन बदलती है। पॉइंट्स तो पॉइंट्स की जगह रहेंगे, तो उसमें पॉइंट्स बदलेंगे नहीं। तो एग्जैक्टली मिरर में होता क्या है, घड़ी को हम वर्टिकल बीच में से डिवाइड करेंगे और जो सुई हमारी लेफ्ट पे है वो राइट पे दिखेगी और जो राइट पर है वो लेफ्ट पे दिखेगी, है ना? लेफ्ट वाली राइट पे देखेगी, राइट वाली लेफ्ट पे देखेगी। अगर मान लो घड़ी में, है ना, 12 बजे हैं, 12, तो बेटा 12 का तो 12 ही दिखता है हमेशा। 12 का 12 ही दिखता है क्योंकि ना ये लेफ्ट जाएगा ना राइट। अगर घड़ी में 12 बजे है तो मिरर में भी बेटा 12 ही दिखाई देंगे, 12 में कोई बदलाव नहीं होगा, है ना? और अगर घड़ी में 6 बजे हैं, 6, तो बेटा 6 का भी 6 ही दिखाई देगा, घड़ी में कोई बदलाव नहीं होगा। क्योंकि अगर छोटी सुई 6 पर है या 12 पर है ना, तो 6 और 12 वाली सुइयां बदलती नहीं है। तो 6 का 6 दिखाई देगा, 12 का 12 दिखाई देगा। अब जो सुई लेफ्ट पर है वो राइट पे दिखेगी, जो राइट पर है वो लेफ्ट पे दिखेगी। मान लो घड़ी में बजे हैं 11, 11 बजने का मतलब है छोटी सुई 11 पर होगी और बड़ी सुई होगी हमारी 12 पर। तो बेटा 12 वाली सुई तो 12 पे रहेगी। अच्छा, 11 वाली सुई दर्पण में कहाँ पहुंचेगी सर? 11 वाली सुई पहुंचेगी 1 पर, 1 वाली पहुंचेगी 11 पर। इसका मतलब है अगर घड़ी में 11 होंगे तो मिरर में 1 दिखाई देगा, या फिर अगर 1 होगा तो 1 का दिखाई देगा 11, 11 का 1 दिखाई देगा, 1 का 11 दिखाई देगा। ठीक है, अगर मान लो छोटी सुई 10 पर है तो 10 वाली सुई कहाँ दिखेगी? 2 पर, और 2 वाली कहाँ दिखेगी? 10 पर। यानी कि 10 का कितना दिखाई देगा? 2, 2 का कितना दिखाई देगा? 10। अगर सुई हमारी 9 पर है तो 9 वाली कहाँ दिखेगी? 3 पर, 3 वाली 9 पर, यानी कि 9 का दिखाई देगा 3, 3 का दिखाई देगा 9। ठीक है, 8 वाली सुई कहाँ दिखेगी? 4 पर, 4 वाली 8 पर, तो 8 का दिखेगा 4, 4 का दिखेगा 8, है ना? अगर सुई 7 पर है तो 7 वाली सुई कहाँ दिखेगी? 5 पर, 5 वाली 7 पर, यानी कि 7 का दिखेगा 5, 5 का दिखेगा 7। ठीक है जी। अब मैं एक छोटा सा टाइम आप लोगों को देता हूं। अगर घड़ी में बजे हैं 8:20, इसकी अगर आपको मिरर इमेज बनानी है तो कैसे बनाओगे? बनाओ। 8:20 है,
और इसको हमें देखना है दर्पण में, है ना। तो 8:20 की मिरर इमेज क्या बनेगी, जल्दी से बताओ फटाफट से। मैं आप लोगों के लिए घड़ी में 8:20 का समय बना देता हूँ। 8:20। ठीक है, 8:20 का एग्जैक्टली मीनिंग क्या है? 8:20 का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है कि जो बड़ी सुई है हमारी वो रहेगी 4 पर, और जो छोटी सुई है वो रहेगी 8 और 9 के बीच में। 8:20 का मतलब है, 8:20 का मतलब है बड़ी सुई 4 पे रहेगी, छोटी सुई रहेगी 8 और 9 के बीच में। ये 8:20 हो गए, है ना। चलिए साहब, अब इसकी मिरर इमेज बता के बताओ। नंबर्स पे ध्यान मत देना, नंबर्स की जगह पॉइंट है। बताओ बेटा, इसकी एग्जैक्ट मिरर इमेज क्या बनेगी? कुछ बच्चे आंसर दे रहे हैं 440, कुछ बच्चे आंसर दे रहे हैं 340। हाँ, हाँ जी, चलिए साहब, आ गया आप लोगों का आंसर? कर लिया आप लोगों ने इमेजिनेशन? बहुत कुछ इमेजिन करते हो बेटा अपनी लाइफ में तुम। क्यों भाई? ये छोटा सा डायग्राम आप लोगों को इमेजिन करना था बस। भाई क्या हो गया? हम्म, देखो, देखते हैं आप लोगों की इमेजिन सही है, इमेजिनेशन सही है या नहीं। हम्म, ये बताओ, ये जो सुई हमारी 4 पर है, 4 वाली सुई हमें दर्पण में कहाँ दिखेगी? सर, जो बड़ी सुई हमारी 4 पर है ना, ये जो बड़ी सुई हमारी 4 पर है, जब हम इसको मिरर में देखेंगे तो 4 वाली सुई हमें कहाँ दिखेगी? 8 पर। तो 4 वाली सुई जब 8 पर दिखेगी तो डेफिनेटली कितने मिनट होंगे? 40 मिनट होंगे, इसमें तो कोई शक नहीं है ना। अच्छा ये बताओ, छोटी सुई अगर 9 पर होती तो 9 वाली सुई कहाँ दिखती? 3 पर, और 3 वाली 9 पर। अगर छोटी सुई 8 पर होती तो 8 वाली सुई कहाँ दिखती? 4 पर, 4 वाली कहाँ दिखती? 8 पर। लेकिन दिक्कत यह है, ना तो ये सुई 9 पर है, ना ही ये सुई 8 पर है। समझ रहे हो? 9 वाली 3 पे दिखती है, 8 वाली 4 पे। लेकिन ना तो ये सुई 9 पर है, ना ही ये सुई 8 पर है, ये 8 और 9 के बीच में है। और जो सुई 8 और 9 के बीच में है ना, वो एग्जैक्टली दिखेगी 3 और 4 के बीच में। समझ रहे हो? जो सुई 8 और 9 के बीच में है वो कहां दिखेगी? 3 और 4 के बीच में। क्योंकि 9 वाली 3 पे, 8 वाली 4 पे। तो जो 9 और 8 के बीच में, वो 3 और 4 के बीच में दिखेगी। और जब कोई भी छोटी सुई 3 और 4 के बीच में होती है, जब हमारी छोटी सुई यानी कि जब घंटे की सुई आर हैंड हमारी 3 और 4 के बीच में होगी, तो बेटा समय 3:40 होगा या 4:40? हाँ, तो जब छोटी सुई 3 और 4 के बीच में होगी तो समय होगा 3:40, ना कि 4:40। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर है वो है 340। क्या आंसर है? 340, ना कि 440। तो जो बच्चे 440 इमेजिनेशन कर रहे थे वो अपनी इमेजिनेशन को सुधार ले। तो समय होगा 3:40, है ना। अच्छा, ये जितने भी हमने आंसर्स दिए अभी, किस बेसिस पे दिए? ऑन द बेसिस ऑफ इमेजिनेशन। लेकिन ऐसी कोई कल्पना, ऐसी कोई इमेजिनेशन क्या आप एग्जाम में कर सकते हैं? क्या आपके पास एग्जाम में इतना समय होगा कि वहां पर बैठ के यार आप ये इमेजिनेशन करने बैठ जाओ? है? और वैसे भी एग्जाम में तो हमारी सारी इमेजिनेशन पावर फेल हो जाती है, इतना प्रेशर होता है एग्जाम का। तो ऐसा कुछ भी हमें एग्जाम में नहीं करना है, ठीक है ना। ये तो थी भैया आम जिंदगी, दिस इज मैंगो लाइफ। अब मैं आपको ले चलता हूं बेटा मेंटो जिंदगी पर।
जहां आप इस प्रश्न का उत्तर देंगे विदाउट एनी इमेजिनेशन एंड इवन विदाउट यूजिंग एनी पेन और पेपर, आपको कुछ नहीं करना, कोई इमेजिनेशन नहीं करनी, है ना, बस एक सिंपल सा काम करना है। कोई भी समय दिया हो बेटा आपको, कोई भी समय दिया हो, चाहे मिरर, चाहे एक्चुअल टाइम से मिरर इमेज निकालनी हो या मिरर इमेज से एक्चुअल टाइम निकालना हो, आपको कुछ भी करना हो, ठीक है, चाहे एक्चुअल टाइम से मिरर का टाइम निकालना या मिरर के टाइम दिया होता है और एक्चुअल समय निकालना है, आपको कुछ भी करना हो, आप कुछ मत करो, सिंपल दिए गए समय को 12 में से घटा दो, बात खत्म। कुछ नहीं करना आपको, दिए गए समय को 12 में से घटा दो और आपका डायरेक्ट आंसर निकल आएगा विदाउट एनी इमेजिनेशन। दिए गए समय को 12 में से घटा दो, जैसे देखो 12 माइनस 12 0, 12 माइनस 12 0, 0 का मतलब बेटा घड़ी में 12 ही तो होता है ना। 12 माइनस का 6 6, 12 माइनस का 11 1, 12 माइनस का 10 2, 12 माइनस का 9 3, 12 माइनस का 8 4, 12 माइनस का 7 5, 12 माइनस का 5 7, 12 माइनस का 4 8, 12 माइनस का 3 9, 12 माइनस का 2 10, 12 माइनस का 11, 12 माइनस का 6 6, 12 माइनस का 12 0। चाहे एक्चुअल टाइम से मिरर का टाइम निकालो या मिरर के टाइम से एक्चुअल टाइम निकालो, कुछ मत करो, सीधा दिए गए समय को 12 में से घटा दो, डायरेक्ट आंसर निकल आएगा आपका। अच्छा 12 में से अब 8:20 को घटाना, 12 में से 8:20 को घटाना। अब देखो 0 0 में से 20 तो माइनस कर नहीं सकते हम, क्योंकि यहां मिनट की वैल्यू 0 है, ये 20 है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 1 कैरी लेना पड़ेगा। तो यहां पर 1 कैरी लिया, 1 कैरी फॉरवर्ड हो गया। अच्छा जब ये कैरी फॉरवर्ड हुआ तो बेटा ये आवर्स है, ये आवर्स है और ये मिनट्स है ना, ये घंटे हैं और ये मिनट है, तो यहां से बेटा 1 घंटा उठ के जाएगा, और जब यहां से 1 घंटा उठ के जाएगा ना तो बेसिकली ये हो जाएंगे 60 मिनट, और यहां बचेंगे 11 घंटे। इसका मतलब मैं 12 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 11 घंटे 60 मिनट। तो 12 में से घटाओ या 11:60 में से घटाओ, बात एक ही है ना। तो 11 घंटे 60 मिनट में से माइनस कर दो 8:20 को, 60 माइनस 20 40, 11 माइनस का 8 3 340 इज द फाइनल आंसर। तो कोई भी समय दिया हो बेटा, चाहे एक्चुअल टाइम से मिरर का टाइम या मिरर के टाइम से एक्चुअल टाइम, आपको कुछ नहीं करना, दिए गए समय को 12 और 11:60 में से घटा दो, बस यही ट्रिक है मिरर इमेज की। तो कोई भी समय दिया हो, आप उस समय की मिरर इमेज बना सकते हो, या मिरर के टाइम से। अगर आपको बोला जाए ना कि प्रतिबिंब समय इतना है, वास्तविक समय क्या होगा, कभी कभी एग्जाम में उल्टा क्वेश्चन आता है, प्रतिबिंब समय दिया होता है, ठीक है, प्रतिबिंब समय दिया हुआ है हमें, जो कि है 2:48, 2:48, और हमसे पूछा वास्तविक समय क्या होगा। हमें, है ना, मिरर इमेज दी हुई है, मिरर टाइम हमें दिया हुआ है, और हमसे रियल टाइम पूछा है। क्या पूछा है हमसे, रियल टाइम। हमें दिया हुआ है मिरर टाइम, पूछा है रियल टाइम। तो कैसे निकालोगे बेटा, यही ट्रिक फॉलो करोगे, बिल्कुल सेम जो ट्रिक अभी बताई है। दिए गए समय को, है ना, 12 या 11:60 में से माइनस कर दो, चलिए साफ। तो इस समय को 2:48 को कितने में से माइनस कर दो, 11:60 में से माइनस कर दो 2:48 को, ठीक है। 60 माइनस 48 12, 11 माइनस कर दो 9, तो हमारा आंसर आ गया 9:12। अब आप ये मत कहना कि सर ये दिन के 9 है या रात के 9 है। भाई साहब मिरर में ना एएम और पीएम चेंज नहीं होते, ऐसा थोड़ी है कि यहाँ दिन है और मिरर के अंदर रात होगी, ऐसा थोड़ी होगा है। तो एएम और पीएम से कोई लेना देना नहीं है, जी हाँ। तो ये तो देखो था, ये तो था बेसिक कंसेप्ट, ये तो था बिल्कुल बेसिक, कि किस तरीके से कोई भी समय दर्पण में चेंज होता है, प्रतिबिंब इमेज कैसे बनती है, ये तो था बिल्कुल बेसिक। और ये है डायरेक्ट ट्रिक, ये है हमारी डायरेक्ट ट्रिक। तो अब हम बेसिक की जगह सीधा डायरेक्ट ट्रिक को फॉलो करेंगे, किसी भी समय को 12 या 11:60 में से माइनस कर देंगे तो सीधा हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब मैं आप लोगों के सामने कुछ क्वेश्चंस लिखूंगा, कुछ समय लिखूंगा, आप विदाउट यूजिंग एनी पेन और पेपर इन सारे प्रश्नों के उत्तर दोगे। घड़ी में बजे हैं 2:15, बताओ इसकी मिरर इमेज क्या बनेगी। घड़ी में बजे हैं 3:25, बताओ इसकी मिरर इमेज क्या बनेगी। घड़ी में बजे हैं 1:11, बताओ इसकी मिरर इमेज क्या बनेगी। घड़ी में बजे हैं 4:04,
46 मिनट, बताओ इसकी मिरर इमेज क्या बनेगी। घड़ी में बजे हैं 5:50, बताओ इसकी मिरर इमेज क्या बनेगी। घड़ी में बजे हैं 6:13, बताओ इसकी मिरर इमेज। विदाउट यूजिंग एनी पेन और पेपर आपको आंसर देना है, ना पेन यूज करना है ना पेपर यूज करना है। घड़ी में बजे हैं 8:15, बताओ इसकी मिरर इमेज क्या बनेगी। घड़ी में बजे हैं 9:30, बताओ इसकी मिरर इमेज क्या बनेगी। ठीक है। हाँ जी, घड़ी में बजे हैं 10:10, बताओ इसकी मिरर इमेज क्या बनेगी। घड़ी में बजे हैं 11:30, बताओ इसकी मिरर इमेज क्या बनेगी। घड़ी में बजे हैं हमारे 12:30, बताओ इसकी मिरर इमेज क्या बनेगी। घड़ी में बजे हैं 14:10, बताओ इसकी मिरर इमेज क्या बनेगी। घड़ी में बजे हैं 16:20, बताओ इसकी मिरर इमेज क्या बनेगी। घड़ी में बजे हैं 21:10, बताओ इसकी मिरर इमेज क्या बनेगी। घड़ी में बजे हैं 7:46 से ही 4/11, या फिर एक घड़ी में बजे हैं 7:20 20 मिनट और 50 सेकेंड, बताओ इसकी मिरर इमेज क्या बनेगी। घड़ी में बजे हैं 8:35 बताओ इसकी मिरर इमेज क्या बनेगी। घड़ी में बजे हैं 7:46 से ही 4/11, बताओ इसकी मिरर इमेज क्या बनेगी। घड़ी में बजे हैं 8:10 से ही 2/13, बताओ इसकी मिरर इमेज क्या बनेगी। घड़ी में बजे हैं 9:15 से ही 1/3, बताओ इसकी मिरर इमेज क्या बनेगी। हाँ जी, विदाउट यूजिंग एनी पेन और पेपर आपको ये 20 क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। ये जो समय दिया हुआ है ये आप रियल टाइम भी मान सकते हो, इसको मिरर टाइम भी मान सकते हो। आपके एग्जाम में ये कोई भी समय हो सकता है, रियल टाइम भी हो सकता है, मिरर टाइम भी हो सकता है। अगर ये रियल टाइम है तो आपसे मिरर का टाइम पूछ रहे हैं, और अगर ये मिरर टाइम है तो आपसे रियल टाइम पूछ रहे हैं। कुछ नहीं करना, दिए गए समय को 12 या 11:60 में से माइनस कर दो, बात खत्म। इसके अलावा ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, सीधा दिए गए समय को 12 या 11:60 में से माइनस कर देना।
जी हो गए सारे क्वेश्चन? बेटा विदाउट पेन आंसर देना था आपको। चलिए 12 या 11:60 में से घटाते हैं। अब देखो हर एक क्वेश्चन में मिनट की कुछ कुछ वैल्यू दी गई है, तो 12 में से तो माइनस कर दी सकते, सीधा 11:60 में से घटाते हैं, सीधा 11:60 में से। ठीक है, बोर्ड पर ध्यान से देखना। 11 माइनस का 2 9, 60 माइनस का 15 45। तो बेटा घड़ी में अगर 2:15 है या मिरर में अगर 2:15 है तो रियल टाइम 9:45 है। अगर घड़ी में 2:15 है तो मिरर टाइम 9:45 है। ठीक है, यानी कि 2:15 का 9:45 देगा, 9:45 का 2:15। ठीक, हाँ जी। चलिए सी सेट 2023 क्वेश्चन पेपर ऑलरेडी मैंने सॉल्व किया हुआ है मेरे अपने यूट्यूब चैनल पर, रीजनिंग बाय पीयूष पार्ट्स ने। जब आप उस पर जाओगे तो आप वहां पर देख सकते हो सी सेट के सारे प्रीवियस ईयर पेपर मैंने सॉल्व किए हुए हैं। एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, यूपीएससी की प्लेलिस्ट है, वहां पर पुराने सी सेट के सारे पेपर मैंने सॉल्व किए हुए हैं ईयर वाइज। तो आप वहां से उन पेपर्स को कर सकते हो। 11:60 में से माइनस करो, 11 माइनस का 3 हो गया 8, 60 माइनस का 25 क्या हो गया, 60 माइनस का 25 हो गया, 60 माइनस का 25 कितना हो गया भैया, 40 और 5 35, 60 माइनस का 25 हो गया 35। ठीक है, हाँ जी। 11 है 60, 11 माइनस का 1 हो गया 10, और 60 माइनस का 11 हो गया, 60 माइनस का 11 हो गया 49। ठीक है, 11 60, 11 माइनस का 4 हो गया 7, 60 माइनस का 46 हो गया 14, 7 14। 11 60, 11 माइनस का 5 हो गया 6, 60 माइनस का 50 हो गया 10। 11 60, 11 माइनस का 6 हो गया 5, 60 माइनस का 13 हो गया, 60 माइनस का 13 हो गया 47। 11 60, 11 माइनस का 7 हो गया 4, 60 माइनस का 18 कितना हो गया 42, 4 42। 11 60, 11 माइनस का 8 हो गया 3, 60 माइनस का 15 हो गया 45, 3 45 है ना। 11 60, 11 माइनस का 2 हो गया 9, 11 माइनस का 9 हो गया 2, 60 माइनस का 30 हो गया 30। हाँ जी, तो ये सारे आंसर विदाउट पेन एंड पेपर हम मुश्किल से चंद सेकंड्स में दे सकते हैं, 2 4 5 सेकंड्स के अंदर। 2 4 5 सेकंड लगे आंसर देने में। 11 60, 11 माइनस का 10 हो गया 1, 60 माइनस का 10 हो गया 50, 1 50। 11 60, 11 माइनस का 11 हो गया 0, 60 माइनस का 30 हो गया 30। यानी कि 0 30 का मतलब आप समझते हो, 0 30 का मतलब बेटा 12:30 होता है। यानी कि 11:30 का 12:30 दिखता है, 12:30 का 11:30 घड़ी में, है ना। अच्छा 12:30 को 11:60 में से कैसे घटाओगे? तो 12:30 का मतलब बेसिकली 0 30 होता है। तो घड़ी में जब भी 24 आवर्स का समय दिया हो ना, उसे 12 आवर्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, 12 आवर्स की फॉर्म में। समझ लो, 24 आवर्स कंसिडर मत करो। हालांकि हम इसको 24 या 23:60 में से भी घटा सकते हैं, लेकिन 24 या 23:60 में से आपको घटाने की जरूरत नहीं है। आप 12 और 11:60 का ही कंसेप्ट यूज करो। तो 11:60 में से घटाओ 0 30 को, 11 माइनस का 0 11। ठीक है, 60 माइनस का 30 30। तो बेटा 11:30 का 12:30, 12:30 का 11:30। ठीक है, 14:10 का मतलब क्या होता है भाई? 14:10 का मतलब होता है 2:10। 2:10। हालांकि इसको हम 23:60 में से घटाकर भी सही आंसर दे सकते हैं, लेकिन वो 24 आवर्स वाला कंसेप्ट यूज मत करो, क्योंकि जब हम बाकी चैप्टर पढ़ेंगे ना, वहां पे 24 आवर्स का कोई कंसेप्ट नहीं है, वहां पर 12 घंटे का ही कंसेप्ट है। इसीलिए इसको 2:10 कंसीडर करो। तो 11:60 में से ही घटाना है। 11 माइनस का 2 9, और 60 माइनस का 10 50, है ना। 16:20 का मतलब होता है बेटा 4:20। तो 11 माइनस का 4 7, और 60 माइनस का 20, 60 माइनस का 20 40। ठीक है, 21:10 का मतलब होता है 9:10। तो 11 माइनस का 9 होता है 2, और 11 माइनस का 9 होता है 2, और 60 माइनस का 10 होता है 50, 2:50। 7:20 50 सेकेंड। अब बेटा हम सेकंड्स वाले क्वेश्चंस पे आ गए, है ना। पहले 11 क्वेश्चन सॉल्व करना हर बच्चे के लिए बाएं हाथ का खेल होगा। पहले 11 क्वेश्चन हर बच्चे ने कुछ ही सेकंड्स में सॉल्व कर दिए होंगे, है ना। थोड़ी सी दिक्कत आई होगी क्वेश्चन नंबर 12 में, क्वेश्चन नंबर 13 में, क्वेश्चन नंबर 14 में, क्वेश्चन नंबर 15 में, थोड़ी सी दिक्कत। अब थोड़ी जो ज्यादा दिक्कत आई है ना आपको, वो 15 क्वेश्चन के बाद आई है। 15 तक तो मैं उम्मीद करता हूं हर बच्चे का आंसर एकदम परफेक्ट होगा, एकदम सही आंसर होगा। अब आप क्वेश्चन नंबर 16 से ध्यान से देखना।
कि मैं 1160 में से कैसे माइनस करूं। तो भाई साहब अब आप इसको 1160 में से माइनस मत करो, 11 59 और 60 में से माइनस करो। 11 घंटे 59 मिनट 60 सेकंड। क्योंकि क्योंकि 12 बजे को ही मैं क्या लिख सकता हूं, 11 घंटे 60 मिनट। और इसी को मैं क्या लिख सकता हूं, 11 घंटे 59 मिनट और 60 सेकंड। इन तीनों का मीनिंग एक ही है, इन तीनों का मीनिंग एक ही है। समझ रहे हो? हाँ जी। तो मेरे दोस्त मेरे भाई, 11 59 60, तो 11 - का 7 4, तो 4 बजकर 59 - का 20 कितना होगा बेटा? 59 - का 20 होगा 39। 4 बजकर 39 मिनट, 60 - का 50 10। 4 बजकर 39 मिनट 10 सेकेंड। 4 बजकर 39 मिनट 10 सेकेंड। 4 बजकर 39 मिनट 10 सेकेंड। ठीक है, 12:30 का मतलब होता है 0 बज के 30 मिनट। तो बेटा 11:60 में से 0:30 को माइनस कर दो। चलिए, 11 - का 8 हो गया 3, और 59, 11 59 और 60। 2 - का 5 4, 5 - 3 बजकर 24 मिनट 20 सेकेंड। 3 बजकर 24 मिनट 20 सेकेंड। 3 बजकर 24 मिनट 20 सेकेंड। समझ रहे हो? तो क्वेश्चन नंबर 16 और 17 ऐसे सॉल्व होंगे। अब बात करते हैं 18 19 20 को कैसे सॉल्व करें सर, विदाउट पेन एंड पेपर। इसको कैसे सब्ट्रैक्ट करें? तो देखो, ये मैथ्स में आपने सिंप्लीफिकेशन में माइनस करना सीखा होगा। मिक्स्ड फ्रैक्शन को डायरेक्ट माइनस कैसे करते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम डायरेक्ट माइनस कैसे करते हैं। 1160 में से माइनस करना है, तो 11 - का 7 हो गया 4। अच्छा, इस वैल्यू को 60 में से माइनस करना है, या फिर मैं कह सकता हूं इसको 60 बनाना है। बात तो एक ही है, इसमें कितना जोड़ू कि ये 60 बन जाए, या फिर, है ना, जैसे कि 50 में से आपको 20 माइनस करना है, तो वैल्यू कितनी होगी 40। तो मैं इसको ये भी तो कह सकता हूं कि 20 में कितना जोड़ू कि, सॉरी, वैल्यू कितनी होगी 30। 50 - का 20 30। तो मैं ये भी तो कह सकता हूँ 20 में मैं कितना जोड़ू कि, 20 में मैं कितना जोड़ू कि 50 बन जाए। बात तो एक ही है। 60 में से ये माइनस करना, या फिर इसमें कितना जोड़े कि ये वैल्यू 60 बन जाए। तो इसको 60 कैसे बनाओगे सर? इसको बनाएंगे 59, इसको बनाएंगे 1, 59 और 1 60, 59 और 1 60। तो बेटा 59 में से इसको माइनस कर दो, 9 - का 6 3, 5 - का 4 1। तो 46 और 13 बन जाएगा 59। और इसको बना देंगे 1। इसको 1 कैसे बनाते हैं बेटा? 4 में उतना जोड़ो कि नीचे के बराबर हो जाए, 11 के बराबर। तो बेटा 7 जोड़ दो, 7। तो ये आ गया आंसर हमारा 4 बजकर 13 सही 7/11 मिनट। ये हमने डायरेक्ट माइनस कर दिया। ये सिंप्लीफिकेशन बेटा आपने मैथ्स में सीखा है कि कैसे हमें मिक्स फ्रैक्शन को माइनस करना होता है डायरेक्ट, विदाउट पेन एंड पेपर। समझ रहे हो? इसको माइनस कैसे करेंगे? 11 - का 8 हो गया 3। अब देखो 59 में से 10 माइनस करो 49, और इसको 1 बना दो। तो 2 में कितना जोड़ोगे? 13 बन जाए। 11 और 2 13, तो 11 जोड़ दो, तो 11/13। तो ये आ गया 3 बजकर 49 सही 11/13 मिनट। 3 बजकर 49 सही 11/13 मिनट। क्योंकि जब आप इस वैल्यू में 49 सही 11/13 जोड़ दोगे, तो ये दोनों वैल्यू मिलकर कितनी बना देंगी? 60 बना देंगी, 60। देखो, ये बन जाएगा 59, ये बन जाएगा 1, और 59 + 1 होता है 60। 2/13 प्लस 11/13 इज इक्वल टू होता है 13/13, यानी कि 1। हाँ जी बेटा, 11 11 - का 9 हो गया 2, और 59, 9 - का 5 4, 5 - का 1 4, 44। और ये 1/3 में, 1 में कितना जोड़े? 3 बन जाए, 2 जोड़ दो सर, तो 2/3। तो आंसर आ गया 2 बजकर 44 से ही 2/3, 2 बजकर 44 से ही 2/3। तो अब दुनिया का कोई भी क्वेश्चन आपको दे दिया जाए रिलेटेड टू मिरर इमेज, आप चुटकियों में उसको सॉल्व कर सकते हैं विदाउट पेन एंड पेपर, है ना। कुछ नहीं करना होता, दिए गए समय को 12 या 11 60 में से घटा दो, कहानी खत्म। तो ये तो ट्रिक थी बेटा मिरर इमेज की, है ना। तो इमेज होती है दो, एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल।
तो हमने जो फिलहाल ट्रिक सीखी है वो वर्टिकल की ट्रिक सीखी है। अब मैं आपको बताता हूँ हॉरिजॉन्टल की ट्रिक क्या है। हॉरिजॉन्टल मिरर इमेज यानी कि किसी भी समय को, है ना, पानी में देखने पर वाटर इमेज उसकी क्या बनती है। हॉरिजॉन्टल मिरर इमेज का मतलब है वाटर इमेज। तो अब हम वाटर इमेज देखना सीखेंगे। देखो मिरर इमेज में तो हम क्या कर रहे थे, घड़ी को वर्टिकल बीच में से कट कर रहे थे और लेफ्ट राइट वाली सुइयां आपस में चेंज हो रही थी। जो लेफ्ट पर है वो राइट पर, जो राइट पर है वो लेफ्ट पर। भाई मिरर इमेज में तो लेफ्ट राइट चेंज होता है। 9 वाली 3 पे जा रही है, 3 वाली 9 पे, 10 वाली 2 पे, 2 वाली 10 पे। तो मिरर इमेज में तो लेफ्ट राइट चेंज होता है ना। लेकिन लेकिन वाटर इमेज की जब बात करते हैं तो वहां पे हॉरिजॉन्टल बीच में से कट करो और जो सुई 3 और 9 से जितना ऊपर है वो सुई पानी में 3 और 9 से उतना ही नीचे दिखाई देगी, और जो जितना नीचे है वो उतना ऊपर दिखाई देगी। तो वाटर इमेज में, है ना, हॉरिजॉन्टल डिवाइड होता है बीच में से, मिरर इमेज में वर्टिकल। तो यहां पर 2 वाली सुई बेटा 4 पे दिखेगी, 4 वाली 2 पे, 1 वाली सुई 5 पे दिखेगी, 5 वाली 1 पे, 12 वाली 6 पे दिखेगी, 6 वाली 12 पे, 11 वाली सुई 7 पे दिखेगी, 7 वाली 11 पे, 10 वाली सुई 8 पे दिखेगी, 8 वाली 10 पे, 9 वाली 9 पे ही रहेगी और 3 वाली 3 पे रहेगी, है ना। अब एक छोटा सा टाइम मैं आप लोगों को दे रहा हूं जस्ट फॉर योर इमेजिनेशन। हाँ, एक बार चेक कर लेते हैं भैया आपकी इमेजिनेशन कितनी अच्छी है कितनी बुरी है। हाँ, एक बार थोड़ा सा हमें भी आइडिया लग जाएगा। ठीक है जी। हाँ जी। घड़ी में भैया बजे हैं 8:20। और अगर मैं इसका जल प्रतिबिंब देखता हूं, अगर मैं इसकी वाटर इमेज देखता हूं, जल प्रतिबिंब समझते हो, वाटर इमेज, तो 8:20 अगर किसी घड़ी में है तो इसकी वाटर इमेज क्या बनेगी, इसका जल प्रतिबिंब क्या बनेगा, ये बताओ। 8:20 की वाटर इमेज, 8:20 का मतलब है बड़ी सुई 4 पर, छोटी सॉरी बड़ी सुई 4 पर, हाँ छोटी सुई 8 और 9 के बीच में। चलिए साहब, फटाफट से इसकी वाटर इमेज बनाओ, जल्दी से इसका जल प्रतिबिंब बनाओ बेटा। इमेजिनेशन करो फटाफट से। मिरर इमेज में तो लेफ्ट राइट चेंज कर रहे थे, वाटर इमेज में टॉप बॉटम चेंज करते हैं। मिरर इमेज में तो लेफ्ट वाला राइट, राइट वाला लेफ्ट, लेकिन वाटर इमेज में ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर। 10 मिनट रुकवा लो। हाँ, तो 2-4 मिनट तो रुकवाओ, है ना। हम्म। हाँ जी, बेटा करो इमेजिनेशन फटाफट से जल्दी से। अच्छा ये बताओ 4 वाली सुई कहाँ दिखाई देगी। सर अगर मैं 4 वाली सुई को देख रहा हूं तो 4 वाली सुई मुझे कहाँ दिखाई देगी। चलो करो इमेजिनेशन करो जब तक हमारे अंकुर सर का बर्थडे है फिजिक्स वाले, उनकी केक काट के आते हैं हम। जब तक आप लोग इमेजिनेशन करो। और इसके बाद एक और समय है, घड़ी में बजे होंगे बेटा 1:30। एक और समय है, घड़ी में 1:30 बजे है, इसकी और इमेजिनेशन करना, है ना। इसकी भी इमेजिनेशन करना आप लोग। ठीक है, 1:30 का कितना दिखाई देगा जब तक हम अंकुर सर का हैप्पी बर्थडे टू टू करके आते हैं। ठीक है, चलिए साहब ये दोनों क्वेश्चन सॉल्व करो।
हेलो हेलो। हाँ जी। तो भैया केक कट गया, सब में बट गया। हाँ, मैं तो अपना हिस्सा ले आया, आइसक्रीम केक था। यहाँ खाऊंगा आराम से क्लास में। हाँ जी। तो वाटर इमेज हम देख रहे थे, और वाटर इमेज की इमेजिनेशन हम लोग कर रहे थे। तो भैया आप लोग ना इमेजिनेशन कर करके पागल हो गए होंगे, क्योंकि आप लोगों को एक नई चीज नजर आई होगी यहाँ पर। एक खतरनाक सी चीज, कि सर ये अचंभा क्या हो रहा है, कि सर गड़बड़ हो रही है एक बहुत खतरनाक सी। पता है क्या? चार वाली सुई कहां दिख रही होगी आपको? चार वाली सुई आपको दो पे दिख रही होगी। इसमें तो कोई शक ही नहीं है, चार वाली तो दो पे ही जाएगी। इसमें तो कोई शक ही नहीं है। अच्छा, अगर सुई नौ पर होती तो नौ वाली तो नौ पे ही रहती, उस पर तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। आठ वाली सुई हमें कहां दिखती? दस पे दिखती। सर जो आठ पर होती, आठ पर अगर सुई होती छोटी तो एग्जैक्ट दस पे दिखती। लेकिन दिक्कत यह है, ना तो ये सुई आठ पर है, ना ही ये नौ पर है, ये आठ और नौ के बीच में है। और जो सुई आठ और नौ के बीच में है वो पानी में दिखेगी नौ और दस के बीच में। तो मेरे भाई, अगर छोटी सुई नौ और दस के बीच में है तो समय 9:10 होगा या 10:10 होगा, ये बताओ। अगर सुई हमारी छोटी 9 और 10 के बीच में है तो समय 9:10 होगा, 10:10। सर 9:10। लेकिन इसमें एक दिक्कत है, पता है क्या? ये जो छोटी सुई है ना, ये आठ के नजदीक है। ये छोटी सुई आठ के नजदीक है। जब हम इसकी मिरर इमेज देखेंगे ना, तो बेटा ये 10 के नजदीक दिखेगी छोटी सुई। और देखना, इस समय को जरा ध्यान से देखना। अगर ये समय वाकई में 9:10 होता, अगर ये समय वाकई में 9:10 होता, तो छोटी सुई 9 के पास होनी चाहिए, वो 10 के पास क्या कर रही है? और अगर ये 10:10 होता तो छोटी सुई 10 को पार कर जानी चाहिए, वो 10 से नीचे क्यों है? तो आखिर ये समय है क्या? क्या है समय? है बेटा, 6 वाली सुई हमें कहां दिखेगी? 6 वाली सुई हमें पानी में 12 पे दिखेगी। अच्छा, सुई जो है ना तो एक पर है ना दो पर है। समझ रहे हो मेरी बात? सुई जो है ना तो एक पर है ना दो पर है, वो तो एक और दो के ठीक बीच में है। हमारी जो सुई है वो ना तो एक पर है ना ही दो पर है, वो एक और दो के ठीक बीच में है, एक और दो के ठीक बीच में है। अगर सुई हमारी एक पर होती तो पांच पर दिखती, दो पर होती तो चार पर दिखती, और जो एक और दो के बीच में वो कहां दिखेगी? चार और पांच के ठीक बीच में। तो छोटी सुई चार और पांच के ठीक बीच में होगी। तो भाई साहब, ये घड़ी में कितने बजे है? ये घड़ी में 4 बजे है या ये घड़ी में 5 बजे है, ये बताओ। हाँ सर, ये चल क्या रहा है यहाँ पे? ये जो समय ये क्लियर नहीं हो पा रहा हमें, ये समय भी हमें क्लियर नहीं हो पा रहा, तो ये चल क्या रहा है? भाई साहब, ये जो दोनों घड़ियां हैं ये कहाँ है? पानी के अंदर है। और पानी में घड़ी जाएगी तो खराब नहीं होगी? ये दोनों घड़ियां खराब हो चुकी हैं, खराब हो चुकी हैं, इसलिए समय नहीं दिखा पा रही हैं। देखो, घड़ी खराब होने का मतलब क्या है? घड़ी खराब होने का मतलब यह है कि किसी भी समय की परफेक्ट वाटर इमेज बन ही नहीं सकती। देखो, मिरर इमेज एकदम परफेक्ट बन सकती है, मिरर इमेज एकदम परफेक्ट बन सकती है, एकदम 340 तो एग्जैक्ट 340 ही बनेगा। लेकिन वाटर इमेज कभी भी परफेक्ट नहीं बनती है। वाटर इमेज एक अप्रोक्सीमेट इमेज होती है, अप्रोक्सीमेट इमेज, वो परफेक्ट इमेज नहीं बनती है वाटर इमेज। सबसे बड़ी दिक्कत है वाटर इमेज के साथ। समझ रहे हो? तो यहां पर दोनों ही समय सही है, यहां पर दोनों ही समय सही है। चार बोलो तो भी चलेगा, पांच बोलो तो भी चलेगा, 10:10 बोलो तो भी चलेगा, 9:10 बोलो तो भी चलेगा, लेकिन मोर अप्रोप्रिएट जो ऑप्शन है वो 10:10 है ना? मोर अप्रोप्रिएट जो है वो क्या है बेटा? हाँ जी, वो क्या है? वो है 5। तो लगभग लगभग वो दिख कैसा रहा है उस पर हमें जाना है। अब ये सर आंसर हम देंगे कैसे? विदाउट एनी इमेजिनेशन एग्जाम में आंसर कैसे देंगे? तो भाइयों और बहनों, मैंने आपको बताया था, मिरर इमेज से रिलेटेड कोई भी समय हमसे पूछे, चाहे एक्चुअल टाइम से मिरर का टाइम या मिरर के टाइम से एक्चुअल टाइम, आप कुछ मत करो, दिए गए समय को 12 या 11:60 में से घटा दो, दिए गए समय को 12 या 11:60 में से घटा दो। अब मैं आपको बताता हूं, रिलेटेड टू वाटर इमेज कोई भी क्वेश्चन आ जाए दुनिया का, चाहे एक्चुअल टाइम से वाटर का टाइम या वाटर के टाइम से एक्चुअल टाइम, आप कुछ नहीं करो, आप कुछ मत करो, दिए गए समय को बस 18 घंटे 30 मिनट या फिर 17 घंटे 90 में से माइनस कर दो, बात खत्म। आपको कुछ नहीं करना, विदाउट एनी इमेजिनेशन आपका आंसर आ जाएगा। कैसे बेटा? घड़ी में 8:20 थे, इसको घटा दो 18:30 में से, 18:30 में से घटाओ 18 माइनस का 8 10, और 30 माइनस का 10 10 10 10 आ गए। घड़ी में 1:30 बज रहे थे, 1:30
बेटा इसको घटाओ 1.5 को, 18 30 में से 18 माइनस 1 17, 30 माइनस का 30 0, 17 का मतलब क्या होता है, 17 का मतलब 5 होता है। अब आप कहोगे सर इस फॉर्मूले से तो एक ही आंसर आएगा, लेकिन आपकी जो इमेजिनेशन है उसके अकॉर्डिंग तो दो दो आंसर है, उसके अकॉर्डिंग तो दो दो आंसर है। तो बेटा फॉर्मूले में से घटाकर जो ऑप्शन आया है, फॉर्मूले में से घटाकर जो हमारा आंसर आया है, अगर ये ऑप्शन आपको एग्जाम में दिख नहीं रहा तो दूसरा जो आंसर होगा ना वो 1 आवर लेस होगा, दूसरा जो आंसर होगा वो 1 आवर लेस होगा, दूसरा आंसर 1 आवर लेस होगा। जैसे मान लो क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, है ना, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, अगर हमारा रियल टाइम दिया हुआ है, रियल टाइम हमारा दिया हुआ है 8:20 और हमसे वाटर इमेज पूछी जाए, वाटर इमेज है ना, जल प्रतिबिंब क्या बनेगा इसका, जल प्रतिबिंब समय क्या होगा, तो हमारा आंसर क्या होगा। और मेरे पास ये ऑप्शन है, मैं आपको एग्जाम में कुछ ऑप्शन दे रहा हूं, 10 10, 9 10, 9 20, 10 20, मैं आपको कुछ ऑप्शन दे रहा हूं, इन ऑप्शंस को चूज करो, 10 10, 11 10, 9 20, 10 40, ठीक है, 10 20, 9 20, 9 10, 12 10। चलिए फटाफट से बताओ। हाँ जी, रियल टाइम 8:20 है तो दिए गए समय को 18 घंटे 30 मिनट या 17:90 में से माइनस कर दो। तो अगर मिनट की वैल्यू 30 से कम है तो 18:30 में से माइनस करो, अगर मिनट की वैल्यू 30 से ज्यादा है तो 17:90 में से माइनस करो। क्यों? क्योंकि जब मैं 1 घंटे उधार दूंगा तो 30 में 60 ऐड होके 90 मिनट हो जाएंगे और 18 में से 1 घंटे कम होके 17 घंटे बचेंगे मेरे पास। तो 18 30 में से माइनस कर दो 8 20 को, 30 माइनस का 20 10, 18 माइनस का 8 10, 10 10, तो हमारा जो आंसर होगा वो 10 10 होगा। लेकिन अगर 10 10 ऑप्शन में दे ही नहीं रखा तो हम कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे, तो हम ऑप्शन चूज करेंगे 9 10। तो हम ऑप्शन कौन सा चूज करेंगे, 9 10 ऑप्शन चूज करेंगे। तब हम ऑप्शन चूज करेंगे 9 10। घड़ी में बजे हैं बेटा 12:30, बताओ इसका जल प्रतिबिंब क्या होगा। घड़ी में बजे हैं 6:40, बताओ इसका जल प्रतिबिंब क्या होगा। घड़ी में बजे हैं, है ना, 2:15, बताओ इसका जल प्रतिबिंब क्या होगा। और घड़ी में बजे हैं 8:55, बताओ इसका जल प्रतिबिंब क्या होगा। जल्दी से, घड़ी में बजे हैं 10:12, इसका जल प्रतिबिंब क्या होगा। जल्दी से जल प्रतिबिंब बनाओ फटाफट से। एक बच्चा पूछ रहा है सर अगर ये क्लास लाइव है तो 1.5 की स्पीड से वीडियो कैसे चल रही है। हाँ जी, क्या आंसर दें इसको हम। क्योंकि आप हमसे पीछे हो, आप लाइव नहीं हो। जब आप एक बार हमें लाइव पकड़ लोगे ना फिर आपकी जो स्पीड है वो 1.5 नहीं आ पाएगी, समझ रहे हो। हाँ जी, चलिए। तो बेटा ये 18 माइनस का 12 कितना होगा 6, 30 माइनस का 30 हो जाएगा 0, 18 30, इसको 18 30 की जगह 17 90, 17 माइनस का 6 कितना होगा, ये तो 18 30 में से माइनस कर दो सीधा, 17 माइनस का 6 कितना होगा 11, 90 माइनस का 40 हो जाएगा 50। ये 18 30 में से माइनस कर दो, 18 माइनस का 2 हो जाएगा 16, 30 माइनस का 15 15, 16 15 मतलब 4:15। 18 30 नहीं 17 90 में से माइनस होगा, 17 माइनस का 8 हो जाएगा 9, 90 माइनस का 55 हो जाएगा 45, 9 35, ठीक है।
ये 18 30 में से माइनस कर दो, 18 माइनस का 10 हो जाएगा 8, 30 माइनस का 12 हो जाएगा 18। ठीक है जी। और इसी के साथ आज की सेवा हम करेंगे समाप्त। घड़ी को हमने जितने हिस्सों में बांटा हुआ था है ना, टोटल कितने हिस्सों में बांटा हुआ है, हमने घड़ी को टोटल 6 हिस्सों में बांटा हुआ है, जिसमें से एक हिस्सा पूरा हो चुका है। कोई भी समय दे दो बेटा, दुनिया का कोई भी समय दे दो, आप उसकी मिरर और वाटर इमेज चुटकियों में बना सकते हो, चुटकियों में। ठीक है, चलिए गुड बाय, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। बेटा यूट्यूब पर प्रैक्टिस जो सेशन होगा ना, वो हम शुरू करेंगे होली के बाद, आफ्टर होली। पहले आप होली मना लो अच्छे से, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे। लव यू ऑल, गुड बाय, थैंक यू सो मच।